हेलो बच्चों। तो स्वागत है अपने न्यू वीडियो पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स और उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स के लॉज। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स किसे बोलेंगे हम? बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन साइज एंड opposite in direction. Acting on same body. ठीक है, तो अगर हमने एक ऐसा ब्लॉक लिया और इस पे इक्वल फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, 3 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, एक ब्लॉक लिया, इस साइड से 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इस साइड से 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई किया और इधर से खींच रहे, इधर से खींच रहे, तो क्या होगा? वो ब्लॉक जहाँ पे दोनों साइड से फोर्स इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? वो ब्लॉक जहाँ पे है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये ब्लॉक जहाँ पे है वो वही रहेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? नेट फोर्स विच इज इक्वल टू 0। सो जिसका नेट फोर्स 0 होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी। ठीक है, और नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स आर unequal in size acting on same body। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इधर से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ? इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये ब्लॉक है, हमने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और हम उसको खींच रहे हैं, यहाँ से तो कम फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो वो ब्लॉक क्या हो गया? इधर से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? विच इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स आर unequal in size acting on same body। unbalanced force are unequal in size acting on same body which have net force which is not equal to 0। उसे क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स क्या है? जिसका नेट फोर्स इक्वल टू 0 होता है उसे हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमें न्यूटन्स के 3 लॉज देखने हैं ना। न्यूटन्स के जब हम 3 लॉज देखेंगे, फर्स्ट लॉ देखने के लिए हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पहले स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया
ठीक है। बेसिकली इनर्शिया किसे बोलेंगे हम? द लेजीनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी का लेजीनेस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो खुद को रेस्ट में पड़े रहना देने चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो खुद को मोशन में ही रखना चाहेगी। तो उस लेजीनेस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, इनर्शिया बोलेंगे। अगर इफ वी आर ट्राइंग टू पुश बिग टेबल, अगर कोई हमने एक बड़ा सा टेबल लिया और हमने उसे पुश करने की कोशिश करी तो क्या होगा? हमें उसको पुश करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस बिग टेबल को हमें पुश करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ा है ना, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो वो फोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ा? क्योंकि उस टेबल की नेचुरल टेंडेंसी है, उस टेबल की नेचुरल टेंडेंसी है वो खुद रेस्ट पोजीशन में है तो वो खुद को रेस्ट में ही रखना चाहेगा। हम उसको पुश करना चाह रहे हैं, उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, और वो क्या करेगा? खुद को मोशन में लाने के लिए वो खुद को रेजिस्ट करेगा। तो टेबल हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to resist the change in its state of rest or state of motion। अगर कोई बॉडी मोशन रेस्ट पोजीशन में है तो वो खुद को रेस्ट में ही रखना चाहेगी। उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो खुद को मोशन में लाने के लिए रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो खुद को मोशन में ही रखना चाहेगी। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ये क्या हो गया? इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बस में बैठे हैं तो क्या होगा? अगर हम बस रेस्ट पोजीशन में है और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। बस एकदम से स्टार्ट हुई तो क्या होता है? हम क्या होता है? एकदम से पीछे चले जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में, बस भी रेस्ट पोजीशन में है और बस एकदम से स्टार्ट हुई तो हमारे बॉडी ने क्या किया? रजिस्ट किया मोशन में आने के लिए। इस वजह से बॉडी क्या हो गई? पीछे चली गई। और वैसे ही अगर हमारी बस मोशन में है और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस के आगे अगर कुछ आ गया और बस में एकदम से ब्रेक दबा दिया तो क्या होगा? हम क्या हो गए? एकदम से आगे चले जाते हैं ना, एकदम से झटके से आगे चले जाते हैं ऐसे। तो क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? उस चेंज को रेजिस्ट करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, तो इनर्शिया किसे बोलेंगे? हाँ, क्या है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के 3 लॉज देखेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it। अगर कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी unless an external unbalanced force acting on it। उस पर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
उस पर हम जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में ही रहेगी। जैसे कि हमने एक फुटबॉल लिया, अगर फुटबॉल रेस्ट में है तो वो फुटबॉल रेस्ट में ही पड़ा रहेगा जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, एंड ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acting on it। तो एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर वो फुटबॉल मोशन में है, उस फुटबॉल को हमने किक मारी, ठीक है, उस फुटबॉल को हमने किक मारी, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, वो फुटबॉल अपनी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। कब तक, जब तक उस पर हम कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हम और क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। जब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। कब तक, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये क्या हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये हो गया अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,